हमारा शरीर एक कमाल की मशीन है जो खुद को रिपेयर और नया बनाने में हमेशा लगी रहती है। इस सेल्फ रिन्यूअल में सबसे दिलचस्प प्रोसेस है ऑटोफैगी। ये ग्रीक शब्द है, मतलब खुद को खाना। सिंपल भाषा में ऑटोफैगी हमारे शरीर का सेलुलर लेवल पर सफाई करने का तरीका है। सोचो आपके सेल्स में एक रिसाइकलिंग बिन है जहां वो पुराने टूटे फूटे पार्ट्स डाल देते हैं। ऑटोफैगी एक कचरा गाड़ी की तरह है जो इस कचरे को ले जाती है, उसे तोड़ती है और फिर से इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स को अलग कर देती है। ये प्रोसेस सेलुलर हेल्थ बनाए रखने और हमारे शरीर को अच्छे से काम करने के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह एक गंदा कमरा हमारे फोकस और प्रोडक्टिविटी को बिगाड़ सकता है, उसी तरह सेलुलर वेस्ट का जमा होना हमारे सेल्स के काम करने की क्षमता को कम कर सकता है। ऑटोफैगी सिर्फ अनचाहे कचरे को ही नहीं हटाती, ये नए और हेल्दी सेल कंपोनेंट्स के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स भी देती है। ये रिसाइकलिंग और रिन्यूअल प्रोसेस ग्रोथ, डेवलपमेंट और ओवरऑल वेलबीइंग के लिए बहुत जरूरी है। ऑटोफैगी हमारी हेल्थ को मेंटेन करने और बीमारियों से बचाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब यह सही से काम करती है तो ये सेलुलर क्लीनिंग क्रू कई काम करती है, जैसे डैमेज प्रोटीन हटाना। किसी फैक्ट्री में पुरानी मशीनरी की तरह डैमेज प्रोटीन सेल्स में जमा हो सकते हैं, जिससे उनका काम रुक सकता है। ऑटोफैगी इन खराब कंपोनेंट्स को हटा देती है, जिससे वो नुकसान नहीं पहुंचा पाते। खराब माइटोकॉन्ड्रिया को हटाना। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे सेल्स के पावर हाउस हैं, लेकिन समय के साथ ये खराब हो सकते हैं। ऑटोफैगी इन खराब यूनिट्स को हटाने में मदद करती है, जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन सही से होता रहता है। रोगाणुओं से लड़ना, बैक्टीरिया और वायरस जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम पहली रक्षा पंक्ति है। ऑटोफैगी एक बैकअप सिस्टम की तरह काम करती है, जो नुकसानदेह रोगाणुओं को सीधे निगलकर और नष्ट करके हमारी रक्षा करती है। उम्र बढ़ने को धीमा करना। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे सेल्स कचरा हटाने में कम कुशल हो जाते हैं और डैमेज कंपोनेंट्स का जमा होना उम्र बढ़ने में योगदान देता है। ऑटोफैगी हमारे सेल्स को लंबे समय तक साफ और फंक्शनल रखकर इस प्रोसेस को धीमा करने में मदद करती है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे ऑटोफैगी हमें हेल्दी रखने के लिए पर्दे के पीछे लगातार काम करती है। इसके महत्व को समझने से हमें लाइफस्टाइल के जरिए इस नेचुरल प्रोसेस को सपोर्ट करने की जरूरत का पता चलता है। ऑटोफैगी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और रिसर्चर्स ने इसके अलग अलग टाइप्स की पहचान की है। हर एक अपने यूनिक मैकेनिज्म और फंक्शन के साथ मैक्रोऑटोफैगी ये ऑटोफैगी का सबसे ज्यादा जाना पहचाना और स्टडी किया गया टाइप है। इसमें ऑटोफैगोसोम नाम का एक डबल मेम्ब्रेन वाला वेसिकल बनता है, जो डैमेज ऑर्गेनेल्स या प्रोटीन एग्रीगेट्स जैसे बड़े सेलुलर कंपोनेंट्स को घेर लेता है। फिर ऑटोफैगोसोम लाइसोसोम के साथ मिल जाता है, जो एंजाइम से भरा एक सेलुलर कंपार्टमेंट है, जो घिरे हुए मटेरियल को तोड़ देता है। माइक्रोऑटोफैगी मैक्रोऑटोफैगी के विपरीत, जो एक स्पेशल वेसिकल का उपयोग करती है। माइक्रोऑटोफैगी में लाइसोसोम द्वारा सीधे साइटोप्लाज्मिक मटेरियल को निगल लिया जाता है। इस प्रोसेस को अभी पूरी तरह से नहीं समझा गया है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये छोटे सेलुलर कंपोनेंट्स को हटाने और सेलुलर होम्योस्टेसिस को बनाए रखने में भूमिका निभाता है। चैपरोन मीडिएटेड ऑटोफैगी CMI। ऑटोफैगी के इस बेहद सिलेक्टिव फॉर्म में चैपरोन प्रोटीन शामिल होते हैं, जो विशिष्ट प्रोटीन को पहचानते हैं और उन्हें डिग्रेडेशन के लिए लाइसोसोम तक पहुंचाते हैं। CMI प्रोटीन क्वालिटी कंट्रोल को बनाए रखने और सेलुलर स्ट्रेस का जवाब देने के लिए बहुत जरूरी है। हालांकि हर टाइप की ऑटोफैगी की अपनी अलग विशेषताएं हैं, लेकिन ये सभी एक ही ओवरऑल लक्ष्य में योगदान देती हैं: अनवांटेड कंपोनेंट्स को हटाकर और रिसाइकल करके सेलुलर हेल्थ और फंक्शन को बनाए रखना। सेक्शन 4, ऑटोफैगी को एक्टिवेट करना, सेलुलर रिन्यूअल के लिए लाइफस्टाइल में बदलाव। ऑटोफैगी एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन हम कुछ लाइफस्टाइल चॉइसेस के जरिए अपने शरीर को इस सेलुलर क्लीनिंग क्रू को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। फास्टिंग ऑटोफैगी को ट्रिगर करने के सबसे असरदार तरीकों में से एक है फास्टिंग। जब हम फास्ट करते हैं तो हमारे सेल्स को न्यूट्रिएंट्स की कमी का पता चलता है और वो एनर्जी और जरूरी बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए मौजूदा रिसोर्सेज को रिसाइकल करने के लिए ऑटोफैगी को एक्टिवेट करते हैं। एक्सरसाइज, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, खासकर एंड्योरेंस एक्सरसाइज
ऑन्टोफैगी को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। एक्सरसाइज हमारे सेल्स पर स्ट्रेस डालती है, जिससे वो रिपेयर और मेंटेनेंस मैकेनिज्म जैसे ऑन्टोफैगी को एक्टिवेट करते हैं। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन, फास्टिंग की तरह बिना कुपोषण के ओवरऑल कैलोरी इंटेक को कम करने से ऑन्टोफैगी को बढ़ावा मिल सकता है। यह तरीका हल्का एनर्जी डेफिसिट पैदा करके फास्टिंग के फायदेमंद असर की नकल करता है, जो सेलुलर रिसाइकलिंग को प्रोत्साहित करता है। कीटोजेनिक डाइट, ये हाई फैट लो कार्बोहाइड्रेट डाइट शरीर को ईंधन के लिए फैट बर्न करने के लिए मजबूर करती है। एक मेटाबॉलिक स्टेट जिसे कीटोसिस कहा जाता है। कीटोसिस को बढ़ी हुई ऑन्टोफैगी से जोड़ा गया है, जो इस डाइट के हेल्थ बेनिफिट्स में योगदान दे सकता है। ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन ऑन्टोफैगी को बढ़ावा देकर और हमारे शरीर के नेचुरल रिजुवेनेशन प्रोसेस को बेहतर बनाकर हमारे सेलुलर हेल्थ और लंबी उम्र पर काफी असर डाल सकते हैं। सेक्शन 5, ऑन्टोफैगी के हेल्थ बेनिफिट्स एजिंग से लेकर बीमारी की रोकथाम तक। ऑन्टोफैगी द्वारा की जाने वाली सेलुलर सफाई और रिन्यूअल कई हेल्थ बेनिफिट्स देती है। एजिंग को धीमा करना, डैमेज कंपोनेंट्स को हटाकर और सेलुलर रिजुवेनेशन को बढ़ावा देकर ऑन्टोफैगी एजिंग प्रोसेस को धीमा करने में मदद कर सकती है, जिससे हमारे सेल्स और टिश्यू लंबे समय तक हेल्दी रहते हैं। सूजन को कम करना, क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन कई बीमारियों का एक कारण है। ऑन्टोफैगी डैमेज मॉलिक्यूल्स और ओन ऑर्गेनेल्स को हटाकर सूजन को रेगुलेट करने में मदद करती है, जो इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन को ट्रिगर कर सकते हैं। ब्रेन हेल्थ को बढ़ाना, ऑन्टोफैगी हेल्दी ब्रेन फंक्शन को बनाए रखने और अल्जाइमर और पार्किंसंस जैसी न्यूरोडिजेनरेटिव बीमारियों से बचाने के लिए बहुत जरूरी है। ये ब्रेन में जमा होने वाले टॉक्सिक प्रोटीन एग्रीगेट्स को हटाने में मदद करती है, जिससे कॉग्निटिव फंक्शन बना रहता है। कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ को बेहतर बनाना, ऑन्टोफैगी हार्ट सेल्स से डैमेज कंपोनेंट्स को हटाकर ब्लड वेसल फंक्शन में सुधार करके और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करके हार्ट डिजीज से बचाने में भूमिका निभाती है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करना, पैथोजेंस को खत्म करके और इम्यून रिस्पांस को रेगुलेट करके ऑन्टोफैगी एक मजबूत इम्यून सिस्टम बनाने में योगदान देती है, जिससे हमें इन्फेक्शन होने की संभावना कम होती है। ये कुछ उदाहरण हैं कि कैसे ऑन्टोफैगी ओवरऑल हेल्थ और वेलबीइंग में योगदान देती है। इस नेचुरल प्रोसेस को बढ़ावा देकर हम कई क्रॉनिक बीमारियों के विकास के अपने रिस्क को कम कर सकते हैं और अपनी लंबी उम्र बढ़ा सकते हैं।